गर्लफ्रेंड का ससुराल। ये कहानी है एक मिडिल क्लास फैमिली की जो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन फिर तभी एक दिन इनकी जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। तो एक दिन सुबह, अरे मोहिनी जल्दी करो, जल्दी मेरा टिफिन दे दो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ बाबा आई, ये लीजिए आपका टिफिन। मैंने आज आपका मनपसंद आलू और पूरी बनाई है। वाह थैंक यू मेरी प्यारी पत्नी जी। अब माँ जी, अच्छा मैं चलता हूँ, बाय आप दोनों को। जा जा। आकाश ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद ऑफिस में पहुंच जाता है। अरे आकाश, तूने सुना? दिलीप की शादी एक अमीर लड़की से हुई है। सुना है भर भर कर दहेज मिला है उसको। और उसने कल अपनी और अपने पति की फोटो भी अपलोड की थी। उसमें उसने इतना भारी भरकम सोना पहन कर रखा है, भाई पूछो मत। वैसे तो पहले भी बड़ा घमंडी था, अब तो और भी घमंड चढ़ गया होगा। वही तो, हमेशा ऐसे लोगों के साथ ही अच्छा होता है। 3 महीने पहले इसको प्रमोशन दिया गया और अब देखो अच्छी खासी लॉटरी लग गई है इसकी। आराम से बैठकर खाएगा और क्या। इसकी तो लाइफ सेट हो गई यार। वही तो, जिंदगी में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन भाई तू भी तो खुशकिस्मत है कि तुझे अच्छी पत्नी मिली है। लोगों को ना अच्छी पत्नी भी नहीं मिल रही है। वो तो है, लाइफ में सब कुछ ठीक है। बहुत सारा पैसा होता तो लाइफ थोड़ी और अच्छी हो जाती। अच्छा चल अपना काम फिनिश कर लेते हैं। दोनों अपने अपने ऑफिस के काम में लग जाते हैं। चलो टाइम हो गया, निकलता हूँ मैं। आकाश अपना बैग पैक करता है और ऑफिस से निकलने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक लड़की काले रंग की महंगी गाड़ी में बैठी हुई है और वो किसी का इंतज़ार कर रही है। लो आ गया मेरा हीरो। जैस्मिन आकाश के पास जाती है। हाय। आप मुझसे कह रही हैं? हाँ। सॉरी मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। कोई बात नहीं, जान पहचान तो हो ही जाएगी। वैसे आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम आकाश है। अच्छा अब बुरा ना माने तो मैं चलता हूँ, मुझे घर के लिए लेट हो रहा है। आकाश वहाँ से चला जाता है। यकीन नहीं होता इसने मुझे इग्नोर किया। जैस्मिन को आज तक किसी ने इग्नोर नहीं किया और ये क्या करूँ। तुम्हें मैं अपना दिल दे बैठी हूँ, इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। प्यार है ही ऐसी चीज़। और इसका कितना प्यारा नाम है, आकाश। आकाश बहुत जल्द तुम मेरे बन जाओगे। दरअसल आकाश के ऑफिस के जस्ट सामने एक कॉफ़ी शॉप थी जहाँ पर अक्सर जैस्मिन जाया करती थी। वहीं एक दिन जैस्मिन ने आकाश को ऑफिस से निकलते हुए देख लिया था और तभी से उसे देखते ही दिल दे बैठी। अगले दिन जब आकाश शाम को अपने ऑफिस से बाहर निकलता है। सर आपके नाम से पार्सल आया है। अच्छा। डिलीवरी बॉय पार्सल देकर वहाँ से चला जाता है। मैंने तो कोई पार्सल मंगवाया नहीं था, ये पार्सल खोल कर देखता हूँ आखिर इसमें है क्या। आकाश वो पार्सल खोलता है तो देखता है उसके अंदर एक महंगा वाला फ़ोन है। दरअसल उसका पुराना वाला फ़ोन खराब हो रहा था और उसे नए फ़ोन की सच में ज़रूरत भी थी। चलो रख ही लेता हूँ जिसने भी भेजा हो। करीब 3 दिन बाद। हाय। हाय, आप यहाँ फिर आ गई? हाँ, क्यों? मैं इतनी बुरी हूँ? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं शादीशुदा हूँ और अगर यहाँ पर आपको किसी ने देख लिया तो लोग गलत समझ सकते हैं। अच्छा तो ये बात है। कोई बात नहीं, हम लोग कल से कहीं और मिलेंगे। मैं शादीशुदा हूँ और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अरे तो दोस्ती करने में क्या बुराई है? क्या एक लड़की एक लड़के की दोस्त नहीं हो सकती? बात तो आप सही कह रही हैं, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। आई एम सॉरी। ये कहकर आकाश वहाँ से चला जाता है। अरे रुको ना आकाश। हाय कितना लॉयल बंदा है देखो तो। आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे तो इसकी हर एक चीज़ अच्छी लगती है। कितना लॉयल है, कितना अच्छा दिखता है और क्या पर्सनालिटी है। वाह वाह वाह। अगले दिन ऑफिस के बाहर। चलो गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। रुको 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 रुको, आज आपका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। ये लीजिए आपके लिए गिफ्ट। देखिए मैं आपसे गिफ्ट नहीं ले सकता। अरे अपनी एक अच्छी दोस्त की तरफ से ले लीजिए ना। अरे पर क्या आपको पता है जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं वो मैंने ही आपको भिजवाया था। दरअसल मैंने आपको अपने दोस्त के साथ बात करते हुए सुन लिया था कि आपको एक नए फ़ोन की ज़रूरत है। क्या?
आप मेरी बातें छिप छिप के सुनती हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, जब मैं आपसे मिलने आई थी तभी थोड़ी देर पहले ही आप दोनों की थोड़ी बात सुन ली थी। अच्छा वो सब छोड़िए, ज़रा इस बॉक्स को ओपन करके देखिए। आकाश उस गिफ्ट को ओपन करता है तो देखता है कि उसके अंदर एक सोने की चेन है जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये होगी। इतनी महंगी चेन? अरे ज़्यादा महंगी नहीं है, मैं तो सोच रही थी मैं आपके लिए इससे भी महंगा वाला तोहफा लेकर आऊँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि ज़्यादा महंगा तोहफा आप एक्सेप्ट नहीं करेंगी। प्लीज़ इसे आप रख लीजिए ना, मुझे बहुत खुशी होगी। आकाश को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये लड़की इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स उसे क्यों दे रही है। खैर वो सोचता है कि जब उसे इतने महंगे गिफ्ट्स मिल ही रहे हैं तो वो मना किस बात के लिए करे, और वो भी लालच में उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा हुआ कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब हम दोस्त हैं ना? अच्छा तो अपना नंबर दे दीजिए। अरे ठीक है। आकाश जैस्मिन को अपना नंबर दे देता है और उससे थोड़ी बहुत बातचीत करके अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वो सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। कसम से वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। अब तुम बताओ मोहिनी कि मैंने उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करके सही किया या नहीं। वो तुम्हारे पीछे तो पड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके ऐसा करने से हमें तो फ़ायदा ही हो रहा है ना, और ये तो अच्छी बात है। सोचो इतने कम समय में उसने तुम्हें 1 लाख से ऊपर का गिफ्ट दे दिया है। अरे ये तो सोचो कि आगे वो कितना देगी। वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की गड़बड़ हो। अरे गड़बड़ होगी भी तो हम लोगों से बच नहीं सकती। तुम बस ना करते रहो और दूसरी तरफ गिफ्ट लेते रहो, और अगर बाई चांस वो कुछ गड़बड़ करती भी है तो हम बोल देंगे कि सारी गलती इस लड़की की है, यही तुमसे चिपक रही थी और क्या। और वैसे भी तुमने उसे बता तो दिया है ना कि तुम शादीशुदा हो, फिर भी वो तुमसे चिपक रही है, अब उसमें तुम्हारी क्या गलती। लेकिन माँ को पता चला तो उसकी टेंशन तुम ना लो। फिर अगले दिन, हेलो जैस्मिन। हेलो आकाश, तुम्हारा लंच ब्रेक हुआ है क्या? हाँ जस्ट अभी। अच्छा तो आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मुझे मून रेस्टोरेंट में मिलोगे? अब हाँ क्यों नहीं। शाम होती है, आकाश सीधे चला जाता है जैस्मिन से मिलने के लिए। अरे उसने तो बोला था कि 6:30 बजे आ जाएगी, यहाँ पर मिलेगी। हाय आकाश। आकाश जैस्मिन को रेस्टोरेंट के गेट से आते हुए देखता ही रह जाता है, क्योंकि इस समय जैस्मिन ने स्काई ब्लू रंग की एक वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी थी जो उस पर बेहद जच रही थी। हाय। तुम जिम वगैरह करती हो क्या? सही कहा, कैसे पता? बस ऐसे ही। अच्छा बैठो ना, ये बताओ क्या ऑर्डर करूं? मेरे लिए एक लेमन सोडा और इडली बस। तो मैं अपने लिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेता हूँ। ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। वैसे तुम भी ना काफ़ी अच्छे लग रहे हो, ऐसा कोई दिन नहीं होता कि तुम अच्छे ना लगे हो। अब ये कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो गई। नहीं, तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही है। और इस तरह जैस्मिन आकाश की खूब तारीफ करती है। दोनों आज बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। अच्छा आकाश, मुझे पता है कि तुम अपने ऑफिस वर्क के कारण बिजी रहते हो, सो मैं तुमसे पहले ही पूछ लेती हूँ, क्या तुम मुझे 5 दिन बाद मिलोगी? शहर में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। क्या तुम टाइम निकाल पाओगी? हाँ ठीक है। ओके, आई एम सो हैप्पी। जैस्मिन खुश होकर आकाश को गले लगा लेती है। आकाश शर्मा जाता है। लड़की मैं हूँ और शर्म तुम्हें आ रही है। क्यूट। ओके बाय। दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। 5 दिन बीत जाते हैं और ये दोनों फिर से एक बार मिलते हैं। दोनों मेले में खूब मस्ती करते हैं। वहीं इसके बाद जैस्मिन मेले से आकाश के लिए ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। अरे तुमने तो पूरा मेला ही खरीद लिया। तुम्हारे लिए तो ये छोटी सी बात है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देती हूँ। जैस्मिन आकाश को उसके घर तक ड्रॉप कर देती है। उन दोनों को देखते ही मोहिनी घर से बाहर निकलती है। अरे मैडम जी, आप यहाँ पर पहली बार आई हैं, आइए ना, अंदर आइए। मोहिनी बहन माफ़ करना, देखो ना रात हो गई है, मुझे भी तो घर पहुँचना है। हाँ वो तो है, अब मैं चलती हूँ। ओके। जैस्मिन चली जाती है।
वहीं मोहिनी इतना सारा सामान देकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों अंदर जाते हैं। बेटा वो लड़की कौन थी और ये इतना सारा सामान तो खरीद कर लाया है क्या बेटा? वो अरे माँ जी ये इनकी नई बॉस है। आज ऑफिस में मीटिंग बहुत देर तक चली ना, तो बस इसीलिए यहाँ पर इन्हें छोड़ने आई थी। और हाँ, हम ना आपको बताना ही भूल गए थे, कल ना इनका प्रमोशन हुआ है और इन्हें ऑफिस की तरफ से 17,000 मिले हैं, तो बस थोड़ा बहुत सामान खरीद कर लिया है। लेकिन आकाश आज अपनी बाइक से क्यों नहीं गया? वो इनकी बाइक जाम हो गई थी ना, तो इसीलिए। अरे आप टेंशन मत लीजिए, कल सुबह सुबह ये जाते हुए बनवा लेंगे। ठीक है बेटा, जा आकाश का खाना लगा दे। जी माँ। दिन बीतते रहते हैं। जैस्मिन आकाश को नए नए गिफ्ट देती रहती है। वो कभी उसके घर के लिए महंगी वाली वॉशिंग मशीन देती, तो कभी महंगी टीवी, तो कभी महंगा महंगा स्पीकर और न जाने क्या क्या। इसी बीच जब आकाश जैस्मिन से मिलने के लिए जाता है, इस पार्क में कितने सुंदर फूल लगे हैं ना। मुझे तो इस पार्क की यही खासियत लगती है कि यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल है। बिल्कुल तुम्हारी तरह है सुंदर। वाह, तुमने पहली बार मेरी तारीफ खुद से की है। अब आकाश, अब मुझसे तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रहा जाता। मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। काश कुछ ऐसा होता कि मैं तुम्हें हर पल देख सकती। अब अच्छा सुनो ना, क्या मैं तुम्हारे घर में रेंट पर रह सकती हूँ? अब प्लीज़ मना मत करना। तुम चिंता मत करो, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। बस तुम एक बार हाँ कर दो प्लीज़। अच्छा ओके, मैं अपनी माँ से बात करूँगा। ठीक है, कल ही मैं अपना सारा सामान लेकर तुम्हारे घर आ जाती हूँ, तुम्हारी किराएदार बनकर। और ऊपर से कल संडे भी है, तो तुम भी वहीं पर रहोगी। मैं तुम्हें जी भर के देखूंगी। पगली। करीब 2 घंटे बाद आकाश अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर, माँ मेरी बॉस को ना एक किराए के रूम की ज़रूरत है और वो बहुत मोटी रकम देने के लिए भी तैयार है। अच्छा होता अगर हम लोग उन्हें अपना ऊपर वाला रूम किराए पर दे दे तो। लेकिन बेटा तुम्हारी बॉस तो इतनी पैसे वाली है, उनके तो 2-4 घर तो होंगे, उन्हें भला किराए के लिए कमरा क्यों चाहिए? अब माँ क्या बताऊँ तुम्हें पता है ना, बड़े लोगों की बड़ी परेशानियाँ होती हैं। दरअसल जो कंपनी है ना, उसमें किसी बात को लेकर बॉस में और बॉस के पिताजी में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो बस इसीलिए बॉस बहुत परेशान है और वो चाह रही हैं कि कुछ दिनों के लिए वो घर से थोड़ा बाहर रहे ताकि वो अपने काम पर फोकस कर पाए। आप समझ रहे हो ना माँ मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा ये बात है, ठीक है बुला लें अपनी बॉस को। हाँ हाँ, हम भी आपकी बॉस का इंतज़ार कर रहे हैं, सुनाए बहुत अच्छी हैं। अब फिर क्या, जैस्मिन भी आकाश के घर में किराएदार बनकर रहने लगती है। जब जैस्मिन अपने रूम में नए नए इलेक्ट्रॉनिक सामान को मंगवाती है, तो उसमें से बहुत सारे सामान तो वो आकाश के घर वालों को दे देती है। अब आकाश और उसकी पति के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है और उनकी लाइफस्टाइल भी बदलने लगती है। तभी एक दिन, आकाश रुको ना, ऑफिस जा रहे हो? हाँ। आज ऑफिस में पार्टी है ना? हाँ। तो तुमने ये वाला शर्ट क्यों पहना? ये तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम अपनी ब्लैक वाली शर्ट पहनो जो मैंने तुम्हें दी थी। ओके। आकाश जैस्मिन के कहने पर ब्लैक वाली शर्ट पहनकर ऑफिस चला जाता है। कुछ दिन बाद, अरे बेटा वो पेंटर और मिस्त्री आया है। हाँ माँ। आकाश उन लोगों को किचन में ले जाता है। भैया ये देखिए, आपको ना ये वाला एरिया पूरा हटाना है और यहाँ पर स्लैब बनानी है। आकाश ऐसे ही उन लोगों को बताता है कि आखिर किचन में क्या क्या काम करवाना है। तभी वहाँ पर जैस्मिन भी आती है। आकाश ये तुमने कैसा कलर चूज़ किया है? ये कलर किचन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर तुम्हें वाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन बनवाना चाहिए और स्लैब यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर बनना चाहिए, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये इस तरह से जैस्मिन ही उन कारीगरों को गाइड करने लगती है। और ये बात आकाश की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये मैडम तो आजकल बीच में कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं। क्या करें, अगर हमें पैसा और सामान ना मिलता होता ना, तो मैं तो कब का इसे यहाँ से भगा देती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। जैस्मिन अपने खरीदे हुए सामानों पर अपना हक भी जताने लगती है और साथ ही साथ उन लोगों को बीच बीच में कुछ न कुछ बोल भी दिया करती। वहीं अब आकाश की माँ से सहा नहीं जाता और वो अपने बेटे से बात करने के लिए चली जाती है। बेटा अब अपनी बॉस से बोल कि वो यहाँ से चली जाए। अरे माँ, अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अब टेंशन ना लो, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। 7 दिन बाद, अरे ये वॉशिंग मशीन सही से काम क्यों नहीं कर रही है?
प्रेमा उस वॉशिंग मशीन पर हल्का हाथ मारती है। ये देखकर जैस्मिन को बहुत गुस्सा आता है। पागल हो क्या? ये क्या कर रही हो? इसे ऐसे ऑन करते हैं। बस अब बहुत हुआ, तुम्हें तो बोलने की भी तमीज नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया मैंने? 3 दिन पहले जब मैं महंगे वाले पर्दे धो रही थी तो तुमने मुझसे बोला ना, ऐसे नहीं ऐसे धो, और उस दिन गलती से वो मशीन हाथ से गिर गई तो बोलने लगी उसे ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, कभी किसी का रंग छूट जाएगा, कभी क्या हो जाएगा। बस बहुत हुआ। माँ जी सच कह रही हैं, आप यहाँ पर आराम से रहिए, लेकिन हमारे बीच में ज्यादा मत बोलिए। हाँ, अरे देखो तो बोल भी कौन रहा है, एक लालची पत्नी। अच्छा, अगर मैं एक लालची औरत हूं तो तू क्या है? तू तो एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है जो लोगों को पैसों से खरीदना चाहती है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ हाँ, जो करना है कर ले, लेकिन पहले इस घर से निकल। चल। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। अरे तो आखिर है कौन जो इतना अकड़ रही है? ए बुढ़िया, अपने घर में ये जो सामान दिख रही है ना, ये सब मेरे पैसों का दिया हुआ है। और इस तरह घर में इन तीनों के बीच में बहुत लड़ाई हो जाती है। वहीं मोहिनी और आकाश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों भी चाहते हैं कि जैस्मिन घर से निकल जाए। चिंता मत करो बच्चों, मैं ही कुछ करती हूँ। प्रेमा पूरे मोहल्ले में ये बात फैला देती है कि जैस्मिन उसके घर में ज़बरदस्ती रह रही है और जा भी नहीं रही। प्रेमा के दुख को सुनने के बाद पूरे मोहल्ले वाले प्रेमा के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ए लड़की, चुपचाप जा यहाँ से। हाँ नहीं तो। तुम लोगों को पता है, इन लोगों के घर में जो भी सामान है वो मैंने दिया है, इसलिए इस घर पर मेरा भी हक है। अरे इसके बेटे ने इतनी महंगी महंगी चीजें ली हैं मुझसे। बेटा, इसके पैसे इसका सामान सब लौटा दे, मुंह पर मार इसके। हाँ माँ। तब वहां पर जैस्मिन के पिताजी आ जाते हैं। दरअसल जैस्मिन के पिताजी को उनके एक एम्प्लॉय ने कॉल कर दिया था जो आकाश के मोहल्ले में ही रहता था। तुम यहाँ पर हमारी बेइज्जती करवा रही हो, चलो जल्दी। पापा, मैंने कहा चलो। जैस्मिन के पिताजी उसे वहां से ले जाते हैं। आकाश भी जैस्मिन को उसका सारा सामान लौटा देता है और अब शांति से अपने परिवार वालों के साथ रहता है।